इंडिया गठबंधन की बैठक में सबसे बड़ा सवाल था कि विपक्षी गठबंधन का चेहरा कौन होगा। बैठक में चर्चा भी हुई, लेकिन ना कोई फैसला हो पाया, ना ही कोई आम राय बन पाई। गठबंधन के नेताओं में खटपट की खबरें भी आने लगी। तो सवाल ये है कि करीब 3 महीने बाद गठबंधन की चौथी बैठक में क्या कुछ निकला। दिल्ली के अशोका होटल में हुई इस बैठक में दल तो मिल गए, लेकिन दिल नहीं मिले। सूत्रों के मुताबिक पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवारों के रूप में दलित चेहरे के तौर पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के नाम का प्रस्ताव दिया। दिल्ली में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने खड़गे के नाम पर हामी भरी। केजरीवाल ने कहा कि वो तो खड़गे को पीएम का उम्मीदवार बनाने के पक्ष में हैं। हालांकि समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने पीएम उम्मीदवार के नाम पर चुप्पी साध ली। सर, चुनाव में कुछ दिन बचा है, प्रधानमंत्री का चेहरा कौन होगा? यूपी में 80 हराओ सर, प्रधानमंत्री का चेहरा कौन होगा? और लोकतंत्र बचाओ। चेहरा कौन होगा सर प्रधानमंत्री का? प्रधानमंत्री के चेहरे से बड़ी बात यह है कि लोकतंत्र का मंदिर कहने वाली जगह पर लगातार सांसदों को बाहर निकाला जा रहा है। बात सिर्फ यही नहीं है। 4 बैठकों के बाद अब तक गठबंधन के संयोजक के नाम पर भी सहमति नहीं बन पाई है। सूत्रों के मुताबिक बैठक में ममता बनर्जी ने खड़गे को संयोजक बनाने की बात कही। संयोजक पद पर खड़गे का नाम आते ही लालू यादव और नीतीश कुमार नाराज हो गए। नाराज भी इतना कि लालू और नीतीश कुमार गठबंधन की बैठक से जल्दी निकले और प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी शामिल नहीं हुए। जिस तरह से अभी 5 राज्यों के जो विधानसभा चुनाव हुए उसमें जिस तरह के नतीजे आए, उसके बाद बेहद अहम हो जाता है कि तमाम जो अलग अलग पार्टियां हैं जो इंडिया अलायंस का हिस्सा हैं, उनके बीच में ये समन्वय बन पाए कि वो किस तरह से एकजुट होकर चुनाव लड़ेंगे। लालू की नाराजगी से राजनीतिक गलियारों में जबरदस्त चर्चा शुरू हो गई। सवाल है कि नीतीश जिस उम्मीद में एनडीए से यूपीए की तरफ आए और संयोजक के पद पर दावेदारी पेश कर रहे थे, अब खड़गे की चर्चा के बाद उसका क्या होगा? अच्छा रहा, अभी शुरू होगा, कैंपेन भी शुरू होगा, सीट शेयरिंग भी होगी, सब होगा। कन्वीनर को लेकर सर कोई चुना गया? कन्वीनर को लेकर कोई बात हुई? नहीं, अभी कुछ नहीं था। फोटो सेशन का चौथा मीटिंग थी। अच्छा फोटो सेशन हुआ और उसमें सबसे बड़ी बात हुई कि लालू जी और नीतीश जी प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी नहीं रहे, बायकॉट करके निकल गए। अब क्या होगा उस इंडी का गठबंधन का? वो गठबंधन टोटल फेल है। इंडिया गठबंधन की बैठक में 2 अहम प्रस्ताव पारित किए गए। पहला सांसदों के निलंबन और दूसरा ईवीएम पर प्रस्ताव पास किया गया। कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे ने कहा कि प्रधानमंत्री या गृह मंत्री सदन में आकर सुरक्षा चूक की घटना पर बयान दें। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार लोकतंत्र को खत्म करना चाहती है। खड़गे ने यह भी ऐलान किया कि सांसदों के निलंबन के खिलाफ 22 दिसंबर को पूरे देश में प्रदर्शन किए जाएंगे। तो मोदी जी बहुत इतना 1-2-3 इलेक्शन होने के बाद उनको तो इतना घमंड आया कि अब देश में मेरे सिवाय कोई नहीं बचेगा, या दुनिया में भी मैं एक ही लीडर हूँ, प्रचार करते हैं। तो हम पहले जीतने की कोशिश करेंगे और एक होकर जीतेंगे। ऑल इंडिया प्रोटेस्ट 22 दिसंबर को ये जितने भी सस्पेंशन हो गए उनके बारे में ये चलेगा। अब हम आपको बताते हैं कि इंडिया गठबंधन की बैठक में क्या कुछ करने को लेकर सहमति बनी। सूत्रों के मुताबिक इंडिया गठबंधन की बैठक में क्षेत्रीय दलों ने सीट शेयरिंग को लेकर 31 दिसंबर की डेडलाइन तय की है। हालांकि गठबंधन के दलों ने जनवरी के दूसरे सप्ताह तक सीटों के तालमेल को अंतिम रूप देने की बात कही है। वहीं यूपी में सीटों पर समझौते के लिए समाजवादी पार्टी ने कांग्रेस और आरएलडी से प्रत्याशियों के नाम के साथ सीटों की लिस्ट मांगी। सूत्रों के अनुसार सभी दलों ने देश भर में करीब 10 जनसभाएं करने का फैसला किया। ये भी कहा गया कि पहले प्रदेश स्तर पर सीटों के तालमेल पर बात होगी और अगर कोई मुद्दा आया तो राष्ट्रीय स्तर पर बात होगी। अब बड़ी बैठक नहीं होगी। गठबंधन की कमेटी आगे की रणनीति पर काम करेगी। साथ ही कॉमन मिनिमम प्रोग्राम तय करने पर चर्चा की गई। पहले सभी लोग जीत के आना है, जीत के लिए क्या करना उसके बारे में हम सोचे। कौन प्राइम मिनिस्टर बनना ये बाद में की बात है। एमपीज अगर नहीं है तो प्राइम मिनिस्टर की बात करके क्या फायदा है। तो इसीलिए हम पहले अपनी संख्या बढ़ाने के लिए एक होकर सभी लोग लड़के हम मेजॉरिटी लाने की कोशिश करेंगे। जो भी हुआ है तो मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, तेलंगाना में
ये सब लोग राजस्थान में सब लोग देख चुके हैं। जो अपने आप में कमलनाथ जी ने अखिलेश के बारे में क्या बोला, अखिलेश जी ने कमलनाथ के बारे में क्या बोला, और अरविंद केजरीवाल कांग्रेस के बारे में छत्तीसगढ़ में जाके क्या बोला। दरअसल इंडिया गठबंधन के साथ 2024 में पीएम मोदी के सामने अस्तित्व बचाने की चुनौती है। एमपी, छत्तीसगढ़ और राजस्थान के नतीजे आने के बाद कांग्रेस दबाव में है। क्षेत्रीय दलों के सामने भी चुनौतियां हैं। ममता बनर्जी, अखिलेश यादव और केजरीवाल समय समय पर अलग अलग बयान देते रहते हैं। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या बीजेपी को गठबंधन टक्कर दे पाएगा? क्या 2024 में सियासत का कुछ अलग ही रूप देखने को मिलेगा? दिल्ली से अंजलि सिंह के साथ रवि त्रिपाठी, जी मीडिया। जी न्यूज़।